तो ये मैं अभी खोज रहा हूँ। इन लोगों में कई अरसा बीत गया था, बहुत टाइम भी हो गया था। सब लोगों का चूल्हा एक साथ में था, खाना सबका एक साथ में बनता था। तो मूसा और करीब बकस था, इन सभी का खाना परिवार के लोगों को एक ही साथ में बनता था। और हालात ये हो गया कि पुन्नू शाह का आबादी कम था। उनका 2 बेटा था, एक हबीब शाह, एक तबीब शाह। और चिराग अली का ज़्यादा वंश था, तेतर शाह, लाल मोहम्मद शाह, भोला शाह, सितारी शाह। और उसमें जो कन्फ्यूजन में बताया हूँ कि जो जकीर, वो बताया गया कि उसके साथ में का नाइंसाफ़ी हो। तो ये मैं एक ऐसा इतिहास बताना चाहता हूँ कि जो कि आज भी आप लोग जा कर के तेघड़ा की ज़मीन में काजी टोला दनियालपुर में जा कर के आप लोग देख सकते। हमारा 16 कट्ठा का प्लॉट, इसमें हमारे बुजुर्ग लोग जो थे उन लोगों को अकेलापन महसूस होता था। तो उसी में तत्मा लोग जो होता है, तत्मा दास हिंदू बिरादर में आता है, उनको अपने ज़मीन में बसाया। बसाने के बाद में ये लोग क्या बोले कि चिराग अली का वंश जो है वो बोल रहा है कि नहीं, ये पुन्नू शाह का रैयत है, मतलब पुन्नू शाह का रैयत है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, लेना देना नहीं। रैयत तो रैयत है। जब पुन्नू शाह और करीब बकत शाह का पिता जो थे, उन्होंने उन लोगों को बसाया। और बसाने के बाद में हमारे मतलब जो पुन्नू शाह थे, उनके 2 बेटा थे, हबीब शाह, तबीब शाह। तो हबीब शाह के 3 बेटा, अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिनका मैं बेटा हूँ, और हमारे 2 चाचा थे, अख्तर और रिजवान। हमारे रिजवान चाचा ने कलकत्ता में शादी करके वही अपना घर ज़मीन लेकर के बस गए बारासात। एयरपोर्ट है ना बारासात, उसी के अपोजिट में अपना बस गए। और हमारे अख्तर चाचा के कोई बेटा नहीं, 3 बेटी। 3 बेटी में से एक बेटी उस ज़मीन पे अपने पति को घर जमाई बना करके रखा। लेकिन अब तक 8 नस्ल गुजर गया, लेकिन अभी तक हमारे लोग को हमारा ज़मीन का बंटवारा नहीं, क्योंकि पुन्नू शाह का आबादी कम था और करीम बकस अली शाह का आबादी ज़्यादा था। उन लोगों को उस ज़मीन में 16 कट्ठा के प्लाट में जहाँ मर्जी हुआ, जैसे हुआ, वो लोग बनाते थे और रहते थे। और हमारे पिता, फादर, हमारे जो अब्बा है थे, गुजर गए। 60 साल तक केस लड़े, सिविल कोर्ट में भी डिग्री हासिल किए। उसके बाद में सिविल कोर्ट ने रिन्यू करने के लिए अपोजिट पार्टी रिक्वेस्ट किया, तो हाई कोर्ट में गया केस, हमारा जो ज़मीनी मामला था। हाई कोर्ट से भी हमारे फादर ने मुकदमा का जीत हासिल कर लिया। फिर उन्होंने केस को रीओपन करने के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया, तो वो केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। हमारे फादर ने सुप्रीम कोर्ट से भी वो केस जीत लिया और ज़मीन के धार के मालिकाना हक हमारे फादर अब्दुल रज़्ज़ाक़ को मिला।
क्योंकि हमारे छोटा चाचा जो रिजवान थे वो तो कलकत्ता में अपना शिफ्ट कर लिए थे अपने घर द्वार को, 12 साल एयरपोर्ट के अपोजिट में अपना घर बना लिए थे। वो भी अपना हिस्से का ज़मीन हमारे फादर के मार्फत बेच दिया, अपने हिस्से की ज़मीन अपने भाई को बेच दिया, उसके बदले में वो उनको पैसा मिल गया। और रहा कि हमारे फादर अब्दुल रज्जाक के जो तीसरे भाई थे अख्तर, उनकी 3 बेटी थी, उसमें से एक बेटी का भी इस्लाम में हक है, हिस्सा है, लेकिन कम है, बेटे के मुकाबले हिस्सा नहीं। तो जितना उनको हिस्सा था उस हिसाब से मेरे फादर ने उनको दे दिया। दे देने के बाद में हालात ऐसा बना कि हमारा अब्बा का पूरा बिजनेस व्यापार मेरे बड़े भाई के वजह से पूरा काम बर्बाद हो गया। 600 लोग 500 लोग हमारे अब्बा के अंडर में काम करते थे, 7-8 दुकान था हमारा। लेकिन सवाल रहा ये कि अब उसी प्लॉट में तीसरा नंबर 86 में 1.25 कट्ठा में अभी हमारा घर है। जो हमारा पहला घर था वो 2.25 कट्ठा में हमारा अपना घर था, आंगन था। आंगन में 2 गाछ था, तार गाछ था, बेल गाछ था, सब कुछ हमारे आंगन में ही था, जिसको बाग बगीचा लोग बोलते हैं। तो 60 साल तक हमारे फादर ने केस लड़ा। केस लड़ने के बाद में सिविल कोर्ट से भी डिग्री मिला, हाई कोर्ट से भी डिग्री मिला, सुप्रीम कोर्ट से भी डिग्री मिल गया, लेकिन आज तक अब तक 8 नस्ल बीत गया, लेकिन हमारी ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ। तो हमारा ज़मीन का बंटवारा कब होगा? तब होगा जब मैं चाहूँगा। कमिश्नर बहाल होगा, कमिश्नर बहाल होने के बाद में ज़मीन का पूरा मायना करेगा, किसके हिस्से में कितना ज़मीन आता है, और उस ज़मीन में जो लोग घर बनाए हुए हैं, तो कमिश्नर बहाल होगा तो उसमें जो बेदखली कब्जा किए हुआ उस सबका घर तोड़ा जाएगा। तो मैं यही करने वाला हूँ, क्योंकि संविधान से ही मैं चलूँगा, कानून से ही मैं चलूँगा, क्योंकि कानून का समर्थन करने वाला हूँ मैं। हमारे फादर भी थे, तो उन्होंने भी कानून के समर्थन से ही सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से डिग्री हासिल करके जीत लिया। इसमें भी ट्विस्ट है, एक मोड़ है, जो अभी नहीं मैं बाद में बताना चाहूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पुन्नू शाह और चिराग अली शाह दोनों भाई थे, उनके पिता का नाम क्या था, हमारे ख़ानदान के लोग कोई नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। इतिहास में कहीं होगा जो मैं ढूंढना चाहूँगा, ढूंढूँगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं ढूंढूँ। अभी 8 पुश्त गुजर गया, 9 पुश्त गुजर गया, लेकिन हमारा ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ।